लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई क्या बताऊं तुझे कितना प्यार किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजार किया। बताऊं तुझे कितना प्यार किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजार किया। चाहे जागी रहूं चाहे सोई रहूं, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रहूं। तुझसे होके जुदा मेरे राजा, तुझसे होके जुदा मेरे राजा, मुझ पे क्या क्या कयामत हुई है। आ गया जा पिया अभी तो आजा, देख तो कैसी हालत है। बेटा मैया कृपाया क्यों नहीं बेटा? रहे सदा मेरे भर सर के मेरे रहे जीवन भर सर के मेरे रहे बेटा, माँ बाप का आशीर्वाद तो अपने बच्चों के साथ सदा रहता है बेटा। बेटा अरे युग युग बेटा तुम्हें जियो, तेरा निस दिन बढ़ेगा। युग युग बेटा तुम्हें जियो, तेरा निस दिन बढ़ेगा। अरे यश वैभव निस दिने बढ़े, जग में होवे ना। यश वैभव निस दिने बढ़े, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा मेरे लाल। हाँ माँ, लेकिन माँ लेकिन क्या बेटा? आज मैं सुबह से जब सो के उठा तभी से ना जाने क्यों कॉलेज के लिए तैयार हुआ, तो मुझे आज सुबह से ही ना जाने क्यों पापा की बहुत याद आ रही है। पापा की याद आती है बेटा। बेटा तुम्हारे पापा की याद तो मुझे भी बहुत आती है, लेकिन क्या करूं, वो हैं बंगले आते नहीं हैं। हाँ माँ, वो
स्वामी जी। तो प्यारी सुनैना दिख रही और बेटे चल कुछ प्यारी सुनैना दिख रही बेटे चल कुतहार और तुम हो मेरी दिलरुबा और जुग जुग जीवे और तुम हो मेरी दिलरुबा और जुग जुग जीवे सुनैना आखिर बात क्या है जो कि आज आप बेटे विजय के साथ काफी खुश नजर आ रही हो। स्वामी जी मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी जी। हर सारी खुशी आप से आप मेरे भगवान सारी सारी खुशी आप से आप मेरे भगवान आपके चरणों में बसा है मेरा यही मन। हाँ स्वामी जी आपके चरणों में बसा है मेरा अरमान स्वामी जी। स्वामी जी क्या बात है आप तो जानते हैं कि पति के बगैर पत्नी का जीवन कैसे रहता है स्वामी जी। क्यों नहीं प्रिय मैं समझ सकता हूँ कि पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा होता है प्रिय लेकिन ठीक उसी तरह पत्नी के बिना पति का भी जीवन अधूरा ही होता है। क्यों नहीं स्वामी जी प्रिय कहिए स्वामी जी। आज हम बंगले पर आए तो मेरा बेटा दीपक अपनी तैयारी करके हमें लगता है कॉलेज के लिए तैयार हुआ है। स्वामी जी बेटा विजय कॉलेज के लिए तैयार हुआ है ये कॉलेज जा रहा है। क्यों बेटे विजय ये बताओ कि तुम्हारे कॉलेज की क्या समाचार तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। पापा मेरे कॉलेज के समाचार बहुत ही अच्छे हैं और आपके आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है पापा। बेटे विजय जी पापा तुम्हारे माता पिता की दिल की यही इच्छा है कि एक दिन मेरा बेटा विजय पढ़ लिख कर मेरी तरह इस नैना गणराज्य का सेनानायक बनी बेटी पापा और अपने देश की हिफाजत करे। पापा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं पढ़ लिख कर एक दिन अपने माता पिता की ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। पापा मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है आप और मम्मी बातें कीजिए मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे कॉलेज का समय हो गया तो आप जा सकते हो। ठीक है पापा। मम्मी बेटा कॉलेज जा रहा हूँ ठीक है बेटा लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो मेरे लाल। सुनिए माँ। बोलो बेटा। माँ रिश्ता तेरा मेरा जग से है आला। माँ रिश्ता तेरा मेरा जग से है आला तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला हूँ तेरा लाला रिश्ता तेरा मेरा जग से है रिश्ता तेरा मेरा
स्वामी जी। अपना बेटा विजय बहुत ही समझदार हो गया है। क्यों नहीं स्वामी जी? कि प्रिय, लेकिन आज जानती हो कि आज मुझे 2 महीने बाद सिर्फ एक दिन के लिए छुट्टी मिली और वो भी आज राजमहलों में बहुत ही खुशी की बात है, इसलिए मुझे छुट्टी मिली। और उस स्वामी जी वो कौन सी खुशी की बात है स्वामी जी, जरा मुझे तो बताओ। प्रिय, कहिए। आज राजमहल में राजमाता की कोख से इस नैना गणराज्य का उत्तराधिकारी मतलब कुंवर का जन्म लिया है। स्वामी जी ये तो बहुत खुशी की बात है स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी मैं इस खुशी में मैं भी शामिल होना चाहती हूँ स्वामी जी। आज राजमहलों में काफी तादाद में भीड़ है, इसलिए आप आज राजमहल नहीं जाएंगी। कल राजमहल जाना और आराम से राजमाता से मिलना और कुंवर को देख। क्यों नहीं स्वामी जी? देखो, सम्राट ने कुंवर के जन्म लेने की खुशी में ये शाही कटारी मुझे गिफ्ट के रूप में दिया है। ये कितनी खूबसूरत कटारी है स्वामी जी, ये तो बहुत खूबसूरत है स्वामी जी। लेकिन ये आप भी जानती हो कि हर खूबसूरत चीज बहुत ही खतरनाक होती है। क्यों नहीं स्वामी जी? उसी तरह ये शाही कटारी भी जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक है प्रिय। क्योंकि ये जहर की बुझाई हुई शाही कटारी है, अगर एक बार किसी भी इस मनुष्य के ब्लड से स्पर्श हो गई तो उसे दुनिया का कोई भी डॉक्टर या वैद्य नहीं बचा सकता है। इसलिए इसे संभाल कर रखना। स्वामी जी ठीक है, मैं इसे बहुत अच्छे से संभाल कर रखूंगी स्वामी जी। और प्रिय, बेटा विजय कॉलेज घर चला गया है। मेरे दोस्त कहमत सिंह अभी अभी हम अपने बंगले पर पहुंचे हैं और पीछे से आप। नमस्कार मेरे दोस्त। अरे भाभी पाला गो। खुश रहो देवर जी। अनपढ़ जाहिल कमार, भाभी पाँव छू ऐसा बोला जाता है। उतारू सारे। कहिए देवर जी, अभी मेरे स्वामी जी बंगले पर आए हैं और आज आप भी आ गए। कितनी खुशी की बात है देवर जी। आपकी और बड़े भैया कृपा चंद की अचानक मेरे को याद आने लगी और मैं अपने आप को बंगले पर नहीं रोक सका। मैं बेचैन होने लगा, इसलिए आप दोनों से मिलने के लिए मैं अचानक आपके बंगले पर आ गया भाभी। क्यों नहीं देवर जी, देवर जी इसीलिए तो आप और मेरे स्वामी जी की दोस्ती के कितने चर्चे होते हैं। अरे है भाभी, कहिए देवर जी। हम और बड़े भैया कृपा चंद दोनों दो जिस्म एक जान है। क्यों नहीं देवर जी? तो ठीक है देवर जी, अगर आप आ गए हैं तो मेरे स्वामी जी से आप बातें कीजिए और मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ते के इंतजाम करती हूँ। जाओ भाभी, जल्दी से मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। आज बगैर तुम्हारे हाथ का नाश्ता किए हम अपने बंगले की तरफ वापस नहीं जाएंगे। क्यों नहीं देवर जी, आप बातें कीजिए। जाओ भाभी, जल्दी से लेकर आओ नाश्ता। आखिर बात क्या है जो कि आज तुम मेरे बंगले पर आ गए हो? काफी दिनों के बाद आज बंगले पर दिखाई पड़े और अभी अभी हम आए और पीछे से आप भी आ गए। की बात के मेरे दोस्त कृपा चंद, इस वक्त हम आपके बंगले पर एक मशवरा करने के लिए आए हैं। अगर इस वक्त तुम हमारी बात मानकर हमारा साथ दे दो तो वाकई कल तक हम दोनों की किस्मत बदल जाएगी। मेरे दोस्त मैं तुम्हारी बात से कभी इनकार नहीं करता हूँ और जो भी सलाह तुम मुझसे लेते हो मैं तुम्हें नेक सलाह देता हूँ। बोलो आप कहना क्या चाहते हो? मेरे दोस्त, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम हमारी बात से इनकार नहीं करोगे। अरे यार सुसु लगी है तो इसमें पूछने क्या बात? जाओ मेरे बंगले के पीछे देखो, लाइटिंग बनी है, वहीं पर जाओ, आराम से बाथरूम करो। जाओ।
तो मेरे दोस्त जरा मेरी बात को गौर कर सुनो। मैं बता रहा हूं कि हमारा मकसद क्या है। और दोस्त कृपा चंद इस घड़ी कर लो कहना, कि दोस्त कृपा चंद इस घड़ी कर लो कहना मान, और मौज करें मिलकर हम दोनों और हो पूरे। और मौज करें मिलकर हम दोनों हो पूरे। मेरे दोस्त क्या मतलब? कहो मेरे दोस्त। तो समझ न पाया दोस्त मने क्या दिल में अरम। समझ न पाया दोस्त मने क्या दिल में अरमान। ये बात है। हम कैसे राजी करेंगे मिलके करिए साफ। कैसे राजी करेंगे मिलके करिए साफ। मेरे दोस्त क्या मसीह कहो साफ शब्दों में जाहिर करो कि हम लोग कैसे इतने नकल में राजी करेंगे। मेरे दोस्त कृपा चंद, साफ शब्दों में जानना चाहते हो कि हमारा मकसद क्या है और तोहरा क्या करना क्या है, तो जरा गौर कर मेरी बात को सुनो मेरे दोस्त। मैं साफ शब्दों में बता रहा हूं कि हमारा मकसद क्या है और तोहरा क्या करना क्या है। और अगर मान लो दोस्त कहे ना हमारा, कि अगर मान लो दोस्त और कहना और बड़े चैन से कटे जीवन सारा, और बड़े चैन से ये कटे जीवन सारा। कि खेलू मौत का खेल और चल कर महल में, कि खेलू मौत का खेल और चल कर महल में, और मिटा दो कुंवर को ये अरमान। और मिटा दो कुंवर को ये अरमान। मेरे दोस्त कृपा चंद, अगर उस वक्त तुम हमारी बात को मानकर सपोले कुंवर को मौत के घाट उतार दो, तो एक दिन हम मौका पाते ही महाराज सुरजीत सिंह को मौत के घाट उतार देंगे। उसके बाद इस रियासत नैनागढ़ के हम दोनों आधे आधे राज के वारिस कहलाएंगे। वाह मेरे दोस्त का मतलब। अभी अभी
जिस कुंवर के जन्म लेने की खुशी में सम्राट राजमाता बाकी हम सभी खुश थे, आज वो कुंवर तुम्हारे दिल में चुभने लगा है और उसे मिटाने की बात कर रहा है। मैं सच कह रहा हूँ मेरे दोस्त, अपनी लाइफ और लगता अकल तेरी बौरा गई है। लगता अकल तेरी बौरा गई है, लालच तुझे यार बरमा रही है। लालच तुझे यार बरमा रही है। क्या कर नमक जिसे का तुम जी रहे हो, क्या कर नमक जिसे का तुम जी रहे हो, उसी संग लगा की नशा छा रही है। महामंत्री कैमत सिंह जिस राजमाता और सम्राट का हम नमक खाकर जिस नैना गणराज में जी रहे, उन्हीं के साथ धक्का करने की सोच रहा है। मेरे दोस्त कृपा चंद, मुझे मालूम है कि इस वक्त तुम्हारे सर पर वफादारी का जुनून सवार है। मेरे दोस्त मेरी बात को मान लो, वाकई हम दोनों की किस्मत बदल जाएगी और हमारी तकदीर में 4 चांद लग जाएगा। और समझाओ आखिर कहना क्या है। की बात मानो हमारी मेरे दोस्त मन, बात मानो की बात मानो हमारी मेरे दोस्त मन, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। कुंवर जिंदा रहा कर जिस संसार में, गुलामी करते ही गुजर जाएगा। मेरे दोस्त हारो सपोला, कुंवर इस नैनागढ़ की धरती पर जिंदा रहा तो हम दोनों जैसे के तैसे ही रह जाएंगे, हमारा प्रमोशन नहीं हो सकेगा। लेकिन मेरे दोस्त का मत से इसलिए मेरी बात को मान लो। मुझे प्रमोशन चाहिए भी नहीं। और सुनो तो मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। कहो मेरे दोस्त। तो मैं तुम्हारा राम लता मत सिंह तड़ी लो तुम्हारो, दिल में कोई सोते सी तुम लाना नहीं, भूल जाऊंगा वरना मैं ये दोस्ती इस जहां में मिलेगा ठिकाना नहीं। कि सेनापति कृपा चंद तुम न समझे मुझे, सेना कृपा चंद सेनापति की वचन तो न समझे मुझे, दोस्ती को मेरी आज ठुकरा रहे। होगा अंजाम इसका और बहुत ही बुरा, जो बगावत मेरे तो खैर जाओ काम मत जाओ, चले खैर जाओ। दिल में तुझे सोच ऐसी है लाना नहीं, पाप लालच तेरे दिल में है बच गया, दोस्त
आज ऐसा मुझे है दोबारा नहीं। कि नाम मेरा कयामत है, सुन गौर कर, नाम मेरा कि नाम मेरा कयामत है, सुन गौर कर, कहने कयामत मैं बरसाऊंगा। दोस्ती होती क्या दुश्मनी है, सुनो बहुत ही जल्द तुमको और सम्राट के बारे में दोबारा तूने बेहुदा हरकत की तो यह जगह पर तिब्बत की रिवाल्वर की साई की 6 गोली साले तेरे सीने में दफन कर दूं। सेनापत के पचन आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना एक दोस्त की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक। आज तुमने मेरे दोस्ती को ठुकराकर मुझसे बगावत करके अपनी कुंडली में राहु का प्रवेश किया है। सेनापत के बच्चन वक्त का इंतजार कर, तेरा मैं वो हाल करूंगा, वो हाल करूंगा कि तूने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। अरे देवर जी, आप तो बिन नाश्ता किए जा रहे हैं मेरे बंगले से। अरे नहीं भाभी, नाश्ता तो कर लो। बगैर तुम्हारे हाथ का नाश्ता किए भला मैं चला जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता भाभी। रामबली आओ, सबसे पहले हम दोनों नाश्ता करेंगे, उसके बाद अपने बंगले की तरफ चलेंगे। यही आए कहा रहो कि हमारा दोस्त हमार बहुत मान सम्मान करा था, रोमा बार छील की नहीं बहा दी तो क्या हुआ रे? और वही द्वारे चाय पी हो। अबे नालायक, वो हमारा बचपन का दोस्त है, वो हमारे लंगोटिया यार है। हम दोनों के बीच अक्सर ऐसी तकरार हुआ करती है। हम दोनों एक दूसरे की बात को बुरा नहीं मानते। या तो वही निहाद होएगा, कुकुर आवे, कुत्ता आवे द्वारे दो डंडा मारो, और उसके बाद कुछ दूर जाए तो कह दो हाँ पिल्लू ले रोटी। अबे नालायक साला, हम दोनों की दोस्ती पर मिसाल दे रहा है। चल नाश्ता करें, उसके बाद अपने बंगले की तरफ चलते हैं। कहियो नाश्ता आओ जब कहियो तो चला। रामबली थोड़ा फास्ट नाश्ता करो। अबे साले पेट्टू कहीं का, इसे अंदर रख साले। अबे नालायक, जो मुंह के अंदर ले रखा है इसे अंदर कर। साला नालायक, पानी पी साले। साला पेट्टू कहीं का, आदमी न हो तो पानी मर जाता। अबे नालायक, पानी ना हो तो आदमी मर जाए। बीच में काहे बोल दिया? अबे साले मिसाल तो ठीक से दिया कर। नाश्ता हो गया? कहाँ होएगा? बलकार जो सब बाहर निकल चल जल्दी नाश्ता कर। और करेगा कर ले। नाश्ता करवाई हो कुछ खाए पिए का। साले अभी कुछ और बाकी है खाने को। एक साथ इतना ठूस लिया, अभी साले को खाने की इच्छा बनी। चलो चले भाभी। कहिए देवर जी। वाकई आपके हाथ से आज नाश्ता करने के बाद हमारी तबीयत खुश हो गई। वाकई आपके हाथ में जादू है। क्यों रामबली?
भाभी के हाथ का लाया हुआ नाश्ता करने के बाद तबीयत खुश हो गई। हाँ? ये भौजी खा लियो। नहीं तुम खा लो रामबली। अरे खा लो, भाभी प्यार से पूछ रहा है। रामबली खिला दे, भाभी को खिला दे, खिला दे। अच्छा ठीक है भाभी, अब हम जा रहे हैं। ठीक है देवर जी। और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द हमारी मुलाकात तुम दोनों से होगी। देवर जी आना मेरे बंगले में। आना भी भाभी, खुश रहो। बहुत जल्द आऊंगा। ठीक है। साहब नमस्ते। नमस्ते भौजी। भाभी तेरा देवर दीवान। प्रिय सुनैना, कहिए स्वामी जी। तुम नाश्ता बनाने के लिए क्या मशीन के लिए चली गई, लेकिन ऐसी बातें उस हरामजादे ने किया, पूरा मूड खराब हो गया है। फिलहाल आइए हम अपने बंगले के अंदर चलते हैं और हमें अपनी तैयारी करके तत्काल सीमा सरहद के लिए भी निकलना है। प्रिय स्वामी जी क्या बात है प्रिय? आज ही आप बंगले पर आए हैं और आज फिर चले जाएंगे। क्यों नहीं प्रिय, क्योंकि सम्राट के आदेश अनुसार सिर्फ हम अपने बंगले पर अपनी खुशियाँ जाहिर करने के लिए आए हैं। इससे मुझे सीमा सरहद भी निकलना है। क्या ऐसे चले जाओगे? स्वामी जी तुमसे बना मेरा जीवनी, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खपा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खपा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। कितनी खुद किस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितना खुश किस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और भला क्या मांगू मेरा भी से, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और क्या कर ले चांदी सोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खपा न होना। तुमसे स्वामी जी चलो चलते बंगले के अंदर। स्वामी जी अरे मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामनी चुरा तो न लोगे। कहाँ बीच में पे लिया है यहाँ। ये आगे चौहान ढाबा, जो आलोक ढाबा था बाई के पास में, अब हो गया चौहान ढाबा। चौहान ढाबा बाईपास
डलमऊ रोड, ये हमारे चौहान ढाबा की तरफ से इस प्यार को देखते हुए ये 50 रुपया इनाम आ रहा। पार्टी को धन्यवाद। भूला तो न दोगे कहीं मुझसे दामनी, चुरा तो न लोगे मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी। रंबलिया इस वक्त मेरी दुनिया जल रही है और तुम सारे तराना छेड़ रहे हो। मेरे दोस्त कृपा चंद ने मेरी उम्मीद पर पानी फेर दिया, पानी फेर दी और मेरी दोस्ती को ठुकरा कर उस ससुरी ने मुझसे बगावत कर लिया। अच्छा वही दिन, और तुम सारे तराना छेड़ रहे हो। वही दिन तो बड़ी तारीफ करत रहो। हमारा दोस्त लंगोटिया यार है, हमारा कहा मानत है। रोमा बार की नहीं छील के तो बहा दी। रामबली आज ओ सरामजादे कृपा चंदे मेरी दोस्ती को ठुकरा कर अच्छा नहीं किया है, बल्कि उस हरामजादे ने अपनी जिंदगी में विष घोल दिया है, विष। अब उस हरामजादी कृपा चंद का मैं वो हाल करूंगा, वो हाल करूंगा कि उसकी दशा को देखकर रियासत के लोग भय से कांप उठेंगे। क्या मतलब तुम्हारा काम नहीं बना? तुम्हारा काम नहीं बना? अरे साले क्या बना? वो सरामजादे कृपा चंद ने मेरी बात को ठुकरा दिया। तुम्हारा काम नहीं बना, लेकिन हमारा काम तो बन गया। क्या बन गया रे? इतनी टाइम नाश्ता करते रहे हो ना सब जने, तो बिज पर चक्कू रखा राम, कहा लाओ सारे का 2-4 बोरिया आलू काटे को ही जाइए। अरे नालायक, 8 बोरिया बाबा पुरवा से आलू कट्टे ले गए, छुरी का रोज ही नहीं हुआ। अच्छा तो साले आलू काटने के लिए इसे चाकू समझकर उठा लाया। ले जा भाप का आलू लगावे। नालायक, ये चाकू नहीं है, ये सारे कटारी है, कटारी। हवा कटहरी है, कटारी, और ये जहर से बुझाई हुई है। जहर से बुझाई है? हाँ, इससे आलू नहीं काटा जाता, इससे मुंडी काटी जाती है। क्या काटा जाता है? मुंडी, मुंडी। क्या हुआ रे? साला रो क्यों रहा है? एक काट नहीं हो। अबे मुंडी नालायक, मुंडी साला अनपढ़ जाहिल गंवार। या मुंडी? आओ, मुंडी हम जाने समझन। उठा नालायक इसे। ये शाही कटारी है, ये तेरे काम की चीज नहीं है, ले आई से मुझे। कहे था पहन तो है, कट तो जाइए इसे। अरे नालायक, इससे अगर साले आलू काटोगे तो पूरे परिवार समेत मर जाओगे, इसमें जहर फैल जाएगा। ये जहर से बुझाई है। और तुम क्या करी हो? इसको मैं अपने पास से रखूंगा, वक्त आने पर काम देगी। मान लियो तुम ले जाओ, तुम्हें घर के आलू काटे, तुम सब मर जाओ। नालायक, इसको मैं अपने घर नहीं दूंगा, अपने पास से रखूंगा। ले आई से। क्या करी हो तुम? हम लाओ लिए रहे। अबे लिया, ये साले बच्चों का खिलौना नहीं है। ऐसे आलू ना काटे यार, फिर बेकार है। साले, जब हंसना नहीं आता
तो काहे लिए शमशान घाट के मुर्दे की तरह खिलखिलाता है? नहीं, ये चाकू पा के हंसे का है मेरे। रंबलिया, वाकई तू काम की चीज है रे। तुमने मेरी मुश्किल को आसान कर दिया। अब इस कटारी के जरिए हम बहुत बड़ा राज खेलेंगे। यार देखो हम चुरावा, हम राजवाज हम रामबली, राज हम खेलेंगे, फायदा तेरा भी होगा। यार कतो को पकड़ी तो चोरी हमें तो लागी। मेरे रहते हुए काहे को फिक्र करता है? तेरे को कुछ नहीं होगा। यार फसाइयो का। मेरी बात को सुन। इस कटारी के जरिए मैं क्या करना चाहता हूँ और कितना बड़ा राज खेलना चाहता हूँ। ये मैं क्या कर सका तो बताओ। तो गौर कर, मेरी बात को सुन। क्या कर सका? और अब पूरा हो दिल का मेरे जो बाकी अरमान। अब पूरा हो दिल का मेरे जो बाकी अरमान। और होगी हुकूमत नैना गढ़ में, अरे दिल में लिया होगी हुकूमत नैना गढ़ में, अरे दिल में लिया है। कि दिल में लिया है दान खून का, खेल यहाँ दिखलाऊं। और मौका पाकर कुंवर को जाकर, अरे मुल्क आतंक। और मौका पाकर कुंवर को जाकर, अरे मुल्क आतंक। कृपा चंद था दोस्तों, अब तक उसको सबक सिखा दूं। और चाल चलो फितरत की कोई, और चाल में उठे। और चाल चलो फितरत की कोई, और चाल में उठे। रंबलिया, ये महाराज सुरजीत सिंह की शाही कटारी है। अरे शाही कटारी को हम खूनी कटारी बनाएंगे। यही कटारी के जरिए एक दिन हुकूमत आपकी। इसी कटारी के जरिए मैं इस रियासत नैनागढ़ का एक दिन शहंशाह कहलाऊंगा। रामबली, चलो इसी वक्त हम राजमहल की तरफ चलते हैं, क्योंकि राजमहल के अंदर खुशी मनाई जा रही है। अगर मेरे को मौका मिल गया तो महाराज सुरजीत सिंह की खुशी को इसी वक्त चलकर गम में बदल दूंगा, गम में। रामबली, मौत के नाम से मौत के नाम से काय डरा करते हैं हम वो क्षत्रिय जिन्हें रंगा। नान के सरो चक्को पाएगा तो अंग्रेज बन गए। ये साला दुनिया के बेमन्नत सोच जाए से यार, इतना बड़ा साला चक्कू पाएगा। हम तो आलू आलू काटे के चुरावा है, साला हमका आलू काटे के रोजी न हो जानो। और यह साला हमका फंसाए न दिए यही चक्कू के जरिए। ऐसा करिए हम जाए सेना पर बता दे। हम जा अगर हमका फंसावे की कोशिश करी है ना तो हम जा रहे हैं सेना पर से पहले बता दिए कि हम तुम्हें बंगले से एक इतनी बड़ी चक्कू चुराए ले गए हैं और वही मंत्री ली। अब हम चल रहे नहीं, देखो आगे क्या हो।
आइए आप लोगों को ले चलते हैं बिरहा लाइन पर। वाह बेटी मास्टर। अरे रामा 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 चमाड़ा पे मर गई दुनिया। ए भैया चमाड़ा वहीं पे मरी गई दुनिया। अरे चमाड़ा वहीं पे मरी गई दुनिया। अरे ब्रह्मा अजब लिखे है कारीगर असगुनिया। चमाड़ा वहीं पे मर गई दुनिया। भैया पहले के पुरानिया लोग भैया चमड़ा का जूता पहनत रहे। चमड़ा का जूता पहने बाबू और वही मां लेड़ी का तेल डावे और दोपहरी में चल दिए ना। और जब लेड़ी का तेल डाल लिए चले बाबू तो जूता साला चर्र चर्र करे और पूरी शरीरी में तरी उतरत रही। अब तो दुनिया के फाइबर प्लास्टिक चल गए। चमड़ा का जूता पहने वाले चमड़ा का स्वाद जानत हुई हैं है? अरे चमड़ी ने गावे चमड़ी ने बजावे चमड़ी ने ताना मिलावे। चमड़ी ने गावे और चमड़ी ने बजावे और चमड़ी ने ताना मिलावे। और जब चमड़ी मां चमड़ा जाए बुरा न मानो भाई, यह होएगा चमड़ा और यह होएगा चमड़ी। अरे जब चमड़ी मां चमड़ा जाए अरे तब चमड़ी सुख पावे। चमड़ा वहीं पे मरी गई दुनिया। अरे ब्रह्मा अजब लिखा है कारीगर असगुनिया। चमड़ा वहीं पे मरी गई दुनिया। ब्रह्मा अजब लिखा है कारीगर असगुनिया। चमड़ा